अगर आप 9 बजे के बाद भी घर से बाहर हैं तो भैया आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहन के निकल रही हैं तो अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। ये सब मैं लड़कियों से बात कर रहा हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपका जो जन्म हुआ है वो सिर्फ चूल्हा चौकी करने के लिए हुआ है, आप लड़कों के साथ बराबरी का कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती हैं, आप बहुत बॉटम में स्टैंड करती हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप ऊंची आवाज में मर्दों से बात नहीं कर सकती हैं, ये आपको किसी ने हक नहीं दिया है। सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बहुत खून खौल रहा होगा, मैं जानता हूँ, बट ऐसा एक रेपिस्ट का मानना है, ऐसी एक सोच है, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं वो हमारे आस पास में ही है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर, जहां पर हमारे को ये पता चला था कि हर रोज 77 रेप केस दर्ज किए गए 2020 में। और इसके साथ साथ आज के टाइम पे अगर आप न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो आपको न्यूज चैनल में भी बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार के जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहा होगा आपको। जैसे कि रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो मुंबई साकीनागा रेप केस, हैदराबाद रेप केस, और रिसेंट ईयर्स की बात करें तो हमारे को उन्नाव रेप केस देखने को मिला, कठुआ रेप केस देखने को मिला, जो कि मीडिया के द्वारा बहुत ज्यादा कवरेज किया गया और इसको बहुत हाइप भी मिला इस प्रकार के केसेस को। तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो डिस्कशन है वो इसी को लेकर है, रेप से रिलेटेड है। तो प्लीज पूरा वीडियो देख के जाना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है सस्टेन शो। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एक ही मुद्दे के ऊपर, एक ही क्वेश्चन के ऊपर कि आखिर मर्द रेप क्यों करते हैं। Why do men rape? क्वेश्चन एक ही है यार, लेकिन आंसर और पहलू बहुत सारे हैं, तो इन्हीं के ऊपर नजर डालेंगे। तो बिना किसी देरी के यार चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर, एक्चुअल मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने से पहले यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखो यार, मैं जब रिसर्च करता हूं तो बहुत सारी वीडियोस को देखना पड़ता है। तो उन वीडियोस को जब मैंने देखा तो वहां पर बहुत सारे लोगों के परसेप्शंस जानने को मिले, बहुत सारे लोगों की जो सोच है रेप के प्रति उसको जानने का मौका मिला। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो रेप होता है वो शॉर्ट ड्रेस पहनने के कारण होता है लड़कियों की, जो कि सोचना बहुत गलत है। तो इस प्रकार की जो सोच रखने वाले जो लोग हैं, जो इस तरीके से सोचते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि भैया एक 3 महीने की लड़की और एक 6 महीने की लड़की क्या ड्रेस पहननी चाहिए, या एक 8 साल की लड़की को क्या ड्रेस पहनना चाहिए। जहां पर कठुआ रेप केस में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ तो क्या ड्रेस पहनना चाहिए, आप मेरे को ये बताओ। 3 महीने की लड़की क्या पहनेगी, साड़ी, सलवार सूट, जींस, बुरखा, क्या पहनना चाहिए उसको। तो इस प्रकार की जो सोच रखते हैं ना कि हाँ भैया लड़कियां अगर शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो उसके कारण उनका रेप होता है, तो भैया अपनी सोच को ना शौचालय में ही डुबा के आओ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने एक्चुअल पॉइंट के ऊपर, एक्चुअल डिस्कशन के ऊपर, जहां पर हमारे को ये जानना है यार कि आखिर व्हाई डू मैन रेप, आखिर मर्द जो है वो रेप क्यों करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का ना यार बहुत सारे आंसर है, लेकिन यहां पर मैं आपके सामने 3 पहलू, 3 सिनेरियो रखना चाहूंगा, जहां पर आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों मर्द रेप करते हैं और उनकी क्या मानसिकता होती है। तो बात करें अगर हम लोग पहले सिनेरियो के ऊपर, पहले पहलू के ऊपर, तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो पोर्नोग्राफी का इजी अवेलेबिलिटी है उसके कारण इस प्रकार के लोग एक्शन लेते हैं, और वो जो कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा करके देखना चाहिए, जिसके कारण इस प्रकार के जो केसेस वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। और इसी सिनेरियो में यहां पर यह भी पता चला कि इसके 2 थ्योरीज भी हैं। पहला है भैया बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी, दूसरा है सोसाइटल एंड कल्चरल थ्योरी। देखो बायोलॉजिकल थ्योरी में यह है भैया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मर्द हैं वो ये चाहते हैं कि उनका जो स्पर्म है वो स्प्रेड आउट रहे, ताकि उनका जो वंशवाद है वो जारी रहे, जो कि सुनने में बड़ा अजीब सा लगा है कि नहीं। और दूसरा लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि भैया सोसाइटिकल थ्योरी में ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारी सराउंडिंग में जो हमारे आसपास के हो रहे घटनाओं और गतिविधियों के कारण कोई बंदा ऐसा स्टेप लेता है। और अचंभे की बात यह है यार कि अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं इन दोनों थ्योरी पे बिलीव भी करते हैं। वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों थ्योरी के कारण ही रेप की घटनाएं ज्यादा होती हैं। साथ ही में रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि भैया 90% जो रेप केस होते हैं उसमें जो रेपिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं जान पहचान वाला ही होता है। वो आपका रिलेटिव हो सकता है, वो आपका फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है। तो आज के टाइम पे तो यार बताओ, जब ऐसे ऐसे सिनेरियो सामने आएंगे तो किस पे भरोसा किया जाए। तो बात करें अगर हम लोग दूसरे पहलू के ऊपर, जहां पर हमारे को मधुमिता पांडे की एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में पता चला। मधुमिता पांडे के बारे में आपको यह बता देना चाहता हूं कि मधुमिता पांडे ने 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया है तिहाड़ जेल में। अगर आपको थोड़ा मोड़ा याद हो तो निर्भया रेप केस के बाद एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी बीबीसी के द्वारा, इंडियाज डाउटर। उसका जो कंटेंट है उसको बनाने में कहीं ना कहीं मधुमिता पांडे का बहुत बड़ा हाथ था।
और ये जो रिसर्च किया उसके माध्यम से उनको बहुत सारी चीजें रेपिस्ट के माइंडसेट के बारे में पता चली, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो, अपने रिसर्च के दौरान जो पहला जो उनको पॉइंट पता चला कि ये पता चला कि जो रेपिस्ट होते हैं उनका कभी भी मोटिवेशन सेक्स नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो पहली प्रायोरिटी रहती है वो ये नहीं रहता कि उनको सेक्स करना है, वो बहुत सेक्स हंग्री पीपल है, ऐसा नहीं है। साथ ही में उनके रिपोर्ट में ये भी पता चला कि देखो, बाहर के जो लोग होते हैं ना, बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज में जो रेप केसेस होते हैं, वहां पर के जो लोग हैं वो रेप क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू डोमिनेट ऑन वुमेन्स। वो वुमेन के ऊपर अपना एक मतलब पावरफुल इंपैक्ट रखना चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, उनके जो डार्क डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो रेप करते हैं। लेकिन इंडिया में इससे कुछ हटके ही है। वो क्या है? वो ये है कि भैया यहां पर जो रेप केसेस होते हैं वो इन सब में ये सब तो होता ही है जो मैंने आपको अभी बताया, साथ में ये भी होता है कि भैया कास्ट को लेकर, गरीबी को देखते हुए किसी का रेप किया जाता है। साथ में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भैया इंडिया के जो लोग हैं कंसेंट और रोल ऑफ वाइफ्स के बारे में नहीं जानते हैं, और कहीं ना कहीं इसी कारण मैरिटल रेप होते हैं इंडिया में। इनकी रिसर्च का अगर मैं सबसे डेंजरस पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि इनकी रिसर्च में ये पता चला कि जो रेपिस्ट होते हैं दे आर एज नॉर्मल एज अदर पीपल। बहुत से लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों इनकी रिसर्च में ये पता चला कि भैया ये जो रेपिस्ट होते हैं कहीं ना कहीं आम लोगों जैसे ही होते हैं, और क्यों आखिर ये इतना डेंजरस पॉइंट है। वो डेंजरस पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये जो रेपिस्ट मानसिकता वाले लोग हैं कहीं पर भी पाए जा सकते। क्या पता आप जिसके साथ क्लब जाते हो वो इस प्रकार की सोच रखता हो, क्या पता आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो इस प्रकार की सोच रखता हो, क्या पता आपका जो बेस्ट बडी है जिसको आप बचपन से जानते हो वो इस प्रकार की सोच रखता हो, क्या पता आप जिसके साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं जो आपका ऑफिस का कलीग है वो इस प्रकार की सोच रखता हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने एक केस यहां पर यह भी देखा है जहां पर एक लड़की का मतलब 6th क्लास से एक लड़की का दोस्त था, लेकिन एक जस्ट पार्टी में उसने उस लड़की को शराब पिलाया और ही ट्राई टू रेप हर। समझ रहे हो कि मतलब क्या क्या पॉइंट सामने देखने को मिल रहे हैं? समझ जाओ, समझदार हो। जिसका मतलब है कि वो क्राइम पेट्रोल का जो डायलॉग है ना कि सतर्क रहे, सावधान रहे, वो सही है। प्लीज इन सब चीजों को पॉइंट को याद रखें और इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करो यार, ठीक है? डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पता चलेगा जो तुम्हारे साथ जो लोग रह रहे हैं, जो लड़के रह रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि भैया तुम किसी से दोस्ती मत करो, किसी लड़का, कोई तुम्हारा लड़का दोस्त नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट द थिंग इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत जरूरी है। उससे ना जो आपके सराउंडिंग्स में आपके आसपास जो लोग हैं उनकी मानसिकता के बारे में पता चलेगा। बढ़ते अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे पहलू के ऊपर, तीसरे सिनेरियो के ऊपर, जहां पर हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ इसके प्रति भी जानने को मिलेगा क्योंकि रिसर्च तो होती ही रहती है यार। तो यहां पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक रिसर्च के दौरान ये पता चला कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन समाज की जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है वो बस ये है भैया कि जो औरतों का जन्म हुआ है वो मर्दों की सेवा के लिए हुआ है। ये रिसर्च में पता चल रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोसाइटीज, बहुत सारी फैमिलीज का ये मानना है कि भैया अगर आप औरतों को मारते हैं, उनको किसी तरीके से हार्म पहुंचाते हैं तो दैट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है यार, ये उनके हक में आता है, उनको आप मार सकते हैं। और ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं जो वुमेन्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो सोसाइटी में क्या ही कर रही हैं, खाना ही तो बनाती हैं, है कि नहीं? तो हम उस पर हाथ उठा सकते हैं। एक रिसर्च के दौरान, यूनिसेफ की एक रिसर्च के दौरान यह पता चला कि 57% ऑफ इंडियन बॉयज एंड 53% ऑफ इंडियन गर्ल्स जिनकी एज 15 से 20 साल के बीच में है, उनका यह मानना है कि अगर औरतों को मारते हो तो ये तो जस्टिफाइड है यार, औरतों को मार पड़नी भी चाहिए। और कहीं ना कहीं सोचो आखिर ये जो मेंटालिटी वो कैसे आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने घर में देखते हैं ये चीज, तो उनके लिए वो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझो इस पॉइंट को, इस मानसिकता को समझो। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है यार कि बहुत सारे रेपिस्ट जो रेप करते हैं उनका ये सोचना है कि आखिर क्या ही कर लेगी सरकार, हमारा जो भारतीय कानून है वो क्या कर लेगा, सजा देने में तो कई साल लग जाएंगे, 10-20 साल, कुछ नहीं होने वाला। इसके कारण वो रेप करते हैं। वो रेप उनका करते हैं कास्टिज्म को देख के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो रेप करते हैं कि जो गरीब फैमिली की लड़कियां हैं उनका, क्योंकि उनको पता है कि इनका मुंह तो मैं बंद करवा दूंगा किसी ना किसी तरीके से। और अगर यहां पर अगर चौथी पॉइंट के ऊपर बात करें तो यहां पर साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा फैक्टर है यार, जहां पर बहुत सारे मेंस को लगता है कि भैया अगर वो औरतों को मार दे तभी वो मर्द कहलाते हैं, उनको जायज, उनके हक में है कि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं औरतों को मारना उनका मतलब अधिकार है, क्योंकि असली मर्द ही मतलब गुस्सा कर सकते हैं, असली मर्द ही ताकत दिखा सकते हैं। और वो ताकत कहां दिखाते हैं? अपनी बीवी को, किसी भी लड़की को। बट यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये जो गुस्सा है वो आता क्यों है? कभी सोचा है इसके बारे में? ये गुस्सा इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेजेस पे रिजेक्शन देखा है, कहीं ना कहीं सोसाइटी का रिजेक्शन, कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर का रिजेक्शन, कहीं ना कहीं फैमिलीज का रिजेक्शन, क्योंकि सच में वो नाकारा होते हैं यार। और एट द एंड जब उनको पता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमजोर पे ही निकाला जा सकता है,
तो इस प्रकार के क्राइम्स को अंजाम देते हैं। तो यहां पर जो मैंने आपको 3 पहलू बताए, 3 जो सिनेरियो बताए, इससे आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिर इस प्रकार के जो क्राइम्स करते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है, वो क्या सोच के इस प्रकार के स्टेप उठाते हैं। देखो बट यहां पर मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहता हूं यार, देखो हमारे को एक स्ट्रॉन्ग लॉ, एक स्ट्रॉन्ग कानून की तो बहुत जरूरत है, और साथ ही में वो जो कानून बना है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए, जल्द से जल्द उसमें काम किया जाए, ये बहुत जरूरी है। कि मान के चलो अगर कहीं पर रेप केस हुआ है, कहीं पर भी ऐसे क्राइम्स को अंजाम दिया गया है, सारा काम हटाओ, उसी पे ध्यान रखना चाहिए, उसी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे। साथ ही में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भैया इसके साथ साथ हमारे को जो हमारे टीनेज बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो 15, 16, 17 साल की उम्र के बीच के हैं, उनकी मेंटालिटी को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर वो कैसे किया जाए। तो यहां पर अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूं तो यहां पर यह बताना चाहूंगा कि आप उन पर नजर रखो, ठीक है, उनको पता ना चले लेकिन आप उन पर नजर रखो कि आखिर उनकी जो मेंटालिटी वो किस प्रकार से इवॉल्व हो रही है, ठीक है, वो इस प्रकार की जो इश्यूज होती है, इस प्रकार की जो क्राइम्स होती हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। साथ ही में आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया आखिर वो किस प्रकार के लोग के साथ, किस प्रकार के उनके फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में क्या बातें होती हैं, थोड़ा ये सब के बारे में जानने की कोशिश किया जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट ये है कि भैया आखिर वो किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। कंटेंट कंज्यूम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किस प्रकार का सिर्फ वो पॉर्न देख रहे हैं इसके कारण, नहीं, वो नॉर्मल मूवीज भी देखते हैं तो उसमें किसी गाने को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये जानना ही बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो अपने अपोजिट जेंडर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो 15-14 साल के जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी कंटेंट के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। आज के टाइम पे उसने कंटेंट किसी प्रकार का कंज्यूम किया, कल जाके वो किसी अपने दोस्तों के साथ रह के वहां पर सीटी मारेगा, परसों किसी को टीज करेगा, तरसों किसी का हाथ पकड़ेगा, और जब हाथ पकड़ेगा तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगेगा, विच इज कॉल्ड रिजेक्शन, और उसके बाद वो इस प्रकार के क्राइम्स, इस प्रकार के जो वायलेंस है उसको अंजाम देगा। ये पूरा एक चेन चलता है। बहुत सारे को लोगों को लगता है अरे ये कैसे हो गया, इसकी जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत इनिशियल स्टेज पे ही हो जाती है, तो हमारे को वो इनिशियल स्टेज पे रोकना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि यार मैंने जो भी आपको बात बताया वो आप समझ गए होंगे और उस पर अमल करिए, तभी जाके हम लोग एक सेफ कल्चर, एक सेफ सोसाइटी हमारे आसपास बना पाएंगे, हर एक के लिए, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए। इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वीडियो को शेयर करो। आपके इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में सोचते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो यार। अगर वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो तो लिखो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर देखो तो वहां पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।